हाँ तो हेलो brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about class 9 physics. चैप्टर है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी से. आज का आपका लेक्चर नंबर क्या है? 2 है. तो डियर स्टूडेंट जल्द से पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें. हमारा यह आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल वावा. तो डियर स्टूडेंट्स इसके बिफोर हमने लेक्चर 1 में आपको बताया व्हाट इज अ वर्क. वर्क क्या होता है, वर्क की हमने डिफिनेशन आपको बताया. डिफिनेशन बताने के बाद हमने फॉर्मूला भी प्रूव कराया. फॉर्मूला प्रूव कराने के बाद डियर स्टूडेंट हमने उसकी एसआई यूनिट बताया. फिर हमने ये भी बताया कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है. तो हमने बताया कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है. उसके बाद हमने बताया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू यस. F को आप क्या बोलेंगे, फोर्स, और यस को क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये भी बताया कि जब तक किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी मूवमेंट ना हो तो इसका मतलब वर्क डन क्या है आपका, 0 है. यानी कोई वर्क डन वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. जब तक बॉडी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मूव नहीं करती है तब तक उस बॉडी पर कोई वर्क नहीं है. आइए हमने भी बताया वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, W इज इक्वल टू F इंटू यस बताया था. तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर में हम आपको किन किन बातों पर बात करेंगे ये बात पहले ध्यान से समझ लीजिए. अगर ये टॉपिक आपको आता है तो थोड़ा सा और आगे वीडियो को आप क्या कीजिएगा, वीडियो को और बढ़ाइएगा आगे, क्योंकि इसके आगे हम आपको वर्क डन का फॉर्मूला कास के फॉर्म में बताने वाले हैं. यानी कह सकते हैं हम कि वर्क डन बाय अ फोर्स एट एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जब आप थीटा एंगल पर किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, यूज करते हैं, तो उस पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा. तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं वर्क डन में क्या क्या. आपका पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन, तीसरा आपको लेकर चलेंगे जीरो वर्क डन. यहाँ जीरो वर्क डन समाप्त होने के बाद हम आपको वर्क डन का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताऊंगा, F इंटू यस कास थीटा. इसको प्रूव कराऊंगा क्योंकि किसी कभी कभी न्यूमेरिकल में, वैसे आप तो देखिए आप 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं मैथ में, तो आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर थीटा आ रहा है कास थीटा. तो कास थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इसका हमने बता दूंगा मैं कि 0 से 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, तो चलिए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं. हेड डालेंगे आप पॉजिटिव वर्क. क्या हेड डालेंगे, पॉजिटिव वर्क. तो पॉजिटिव वर्क को क्या कहेंगे, ध्यान समझिए. हम कहेंगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is in the same direction as that of force applied, it is called positive work. यानी जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ फोर्स, अगर फोर्स इधर लगता हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती हो बॉडी, तो वहां पर वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग. स्प्रिंग को हम एक हाथ से फोल्ड करके स्प्रिंग को क्या करें, स्ट्रेच करें. तो स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंशन होगा. यानी और छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा. कंप्रेस करने का मतलब अपने ओरिजिन पोजीशन पर चला आएगा. तो जब स्प्रिंग को डियर स्टूडेंट आप स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका इधर हम फोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, यानी मूवमेंट हो रही है. तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव. दूसरा ऑप्शन, दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड अप्लाइंग, लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स. जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ग्राउंड से जब ऊपर की तरफ उठाएंगे
तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ेगा, यानी हाइट बढ़ेगा। हाइट को मतलब ऊपर किसी ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पर वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पॉजिटिव वर्क का, कि वर्क डन ऑन द फुटबॉल व्हेन इट इज किक, यानी जब फुटबॉल को आप किक करते हैं तो फुटबॉल जिस डायरेक्शन में आप किक करेंगे, हिट करेंगे, उसी डायरेक्शन में फुटबॉल अगर डिस्प्लेस हो रही है तो वहां पर वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं। पहली बात, एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, ये पॉइंट को आप ध्यान से समझे, ये पॉइंट आपको लर्न रहेगा तो आप इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि दैट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड, दैट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड, और यहाँ पर क्या रखा, सेम डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ फोर्स, दैट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। जैसे यहां पर समझे, यहां पर ये क्या है, ग्राउंड है, ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर एक क्या रखा गया है, ब्लॉक रखा गया है, बॉडी रखी गई है, ये बॉडी रखी गई है। अब इस बॉडी पर आप फोर्स इधर को लगा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस बॉडी को अप्लाइड फोर्स ये दे रहे हैं। देखिए ये अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं, यहां पर देखिए, इस मार्कर को हाथ पर रखा, अब इस मार्कर पे हम अप्लाइड फोर्स लगाया हमने, तो ये मार्कर यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, यानी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी क्या हो रही है, इधर से इधर मूव कर रही है, मूवमेंट बॉडी का इधर हो रहा है, मूवमेंट बॉडी का मूवमेंट अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगी तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू F इंटू S। तो फोर्स हमने ले गया राइट साइड, यानी यह भी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपका पॉजिटिव, तो दोनों के बिटवीन वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल समझें, जैसे सपोर्ट दैट ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है यानी अर्थ है, सॉरी अर्थ है। अभी अर्थ से किसी बॉडी को, किसी ब्लॉक को कोई पर्सन, ध्यान दें आप, कोई पर्सन देखिए, इस बॉडी को कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, यानी इस बॉडी को अपवर्ड फोर्स लगाया, यानी लेकर क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और बॉडी भी ऊपर की तरफ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द पर्सन विल बी पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय अ पर्सन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा आपका, पॉजिटिव। हमने समझाया। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड अप्लाइंग फोर्स देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आता है। नेगेटिव वर्क को कैसे समझेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए जब ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो यानी डिस्प्लेस हो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस अगर होती है तो वहां वर्क डन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। देन इट इज कॉल्ड या देन इट इज नोन एज नेगेटिव वर्क डन।
क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव वर्क डन। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ध्यान से समझिए, ये आपका डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर क्या हमने बनाया, यहां पे ये मान लीजिए टॉय कार है, क्या है आपका, टॉय कार है। अब ये कार ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो व्हील द्वारा अप्लाइड फोर्स किधर लगेगा, व्हील द्वारा अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड लगेगा, तो कार किधर पहुंचेगी, फॉरवर्ड पहुंचेगी। दूसरी बात, अब ये जो है यहां पर ये टॉय कार, यानी कार अगर ट्रेवल कर रही हो, कार अगर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, यानी इधर मोशन कर रही है, लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, कार मोशन कर रही है। ध्यान समझिए, कार लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, आपका मोशन कर रही है। अब कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर क्या लगा देता हो, अगर अप्लाइड फोर्स लगा देता हो, अप्लाइड फोर्स लगाएगा, तो अब देखिए अप्लाइड जब फोर्स लगाएगा तो कार की वेलोसिटी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब देखिए हमने बताया जब कार ट्रेवल करेगी, मोशन कंडीशन में होगी, तो अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। और जब ब्रेक लगाएगा, अप्लाइड ब्रेक लगाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा किधर, बैकवर्ड, अप्लाइड फोर्स किधर हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड। तो रिटार्डेशन कंडीशन आएगा आपका, क्या आएगा, रिटार्डेशन कंडीशन। लेकिन कुछ बॉडी क्या होगी आपका, डिस्प्लेस होगी, कुछ बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। यानी अप्लाइड जब ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा, बैकवर्ड, यानी इधर लग गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इधर बॉडी आपका क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो दोनों के बिटवीन एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। या यहां पर समझे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू यस। तो एफ किधर जा रहा है, माइनस एक्सिस में, माइनस एक्सिस में, तो यहां हो जाएगा ये नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है अप्लाइड ब्रेक लगाया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर और अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो यह फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी जब ब्रेक ड्राइवर ने लगाया कार में, कार के बैठे हुए, कार में बैठा हुआ ड्राइवर जब अप्लाइड ब्रेक लगाया तो कार रिटार्डेशन मोशन में होगी। यानी अगर मोशन कंडीशन में है तो भी ध्यान समझिए, फोर्स लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अगर ब्रेक लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स इधर हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट यानी मोशन, दोनों के बिटवीन कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए हमने लिखा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अगर अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही हो, डिस्प्लेस हो रही हो, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं कि व्हेन अ वेट आप लिफ्टेड अपवर्ड, वेट को आप ले जा रहे हैं अपवर्ड, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ नेगेटिव। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि वर्क डन बाय अ पर्सन क्या बताया, पॉजिटिव। लेकिन इसी एग्जांपल में हम लोग देखें वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों कि वेट इसका किधर लगेगा, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेस बॉडी किधर हो रही है, अपवर्ड। तो वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय अ क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है किधर, वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों के बिटवीन देखिए
इधर हो रहा है आपका m इंटू जी, और ऊपर लग रहा है, बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट। यानी जब बॉडी को, जैसे मान लीजिए इस बुक को, एग्जाम्पल में देखिए, इस बुक को जब किसी पर्सन ने ऊपर की तरफ उठाया तो नीचे क्या काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ऑलवेज किधर लगेगा? टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और बॉडी को हम किधर ले जा रहे हैं? ऊपर की तरफ, अपवर्ड लगा रहे हैं। तो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है किधर? वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों के बिटवीन अपोजिट फोर्स लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। जैसे यहां पर लिखा हूं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं, या इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय अ पर्सन, वर्क डन बाय अ पर्सन हम देखा तो क्या मिला हमें? वर्क डन पॉजिटिव मिला। लेकिन वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो किधर लगेगा? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है? वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां पर देखिए, ये नीचे की तरफ लग रहा है, यह प्लस वाई एक्सिस में जा रहा है, यह माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है। तो माइनस m इंटू जी इंटू प्लस एस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में कहा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जीरो वर्क डन को समझिए, वर्क डन, जीरो वर्क डन को समझिए। जैसे मान लें आपका ये वॉल है, ये क्या है? डियर स्टूडेंट्स, वॉल है। अब इस वॉल को कोई पर्सन, इस वॉल को कोई पर्सन क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक। लेकिन यह वॉल में डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? अगर जीरो है, वैसे भी आप वॉल को डियर स्टूडेंट्स, आप अगर किसी वॉल को आप परपेंडिकुलरली पुश करते हैं और वह वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? जीरो। यानी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू क्या लिखेंगे? एस। और ये हो गया आपका पर्सन द्वारा वॉल पर लगाया गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट्स ओके। तो इसे आप नोट करें जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जल्दी से इसे आप नोट करें।